गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है योर पार्टनर्स करंट एनर्जीज़। कल मैंने जितनी भी रीडिंग्स अपलोड की थी वो रिस्पेक्टिवली ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट कर रही थी। आज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में मैं मैसेजेस पिक करूँगी। ये रीडिंग आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं, कपल्स के लिए देख सकते हैं, एक्स के लिए देख सकते हैं, अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देख सकते हैं। कोई कमिटमेंट आपके सामने अगर आई है तो उसके लिए देख सकते हैं, अपने लव मैनिफेस्टेशन के लिए देख सकते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही तो उसके लिए देख सकते हैं। वाइल रीडिंग विल गेट टू नो कि हमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम यूजिंग दिस हीलिंग ऑरेकल डेक और मैं आज टैरो के कार्ड्स से बिगनिंग नहीं कर रही। मैं हीलिंग ऑरेकल डेक से जो है वो विजडम ऑरेकल कहलाते हैं ये, इनसे मैं बिगनिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग में अगर हमें कोई ऐसा कार्ड नज़र आया जिसको हमें क्लैरिफाई करने की नीड है तो सॉरी तो डेफिनेटली हम जो है वो टैरो को यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज आई ऑलवेज से, इट्स अबाउट योर पर्सन्स, योर पार्टनर्स करंट एनर्जी। टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे लाइए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। राइट, लेट्स स्टार्ट। मौसम चेंज हो रहा है, रातें लंबी हो गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा खामोशी है। प्रेयर, रिन्यूअल, वेरी नाइस। रिजेक्शन, forgiveness, very nice. Joy, very nice. Isolation, okay. बॉटम ऑफ द डेक में विक्टम, और राइट, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो आई गेस यहाँ पर मैं जिन लोगों की रीडिंग ले रही हूँ या मैं एनर्जी में ट्यून इन हूँ, आई फील कि आप अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर एक फ्रेश स्टार्ट, कोई चेंज, कोई रेनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। इस वक्त आपके पार्टनर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको बहुत फेथ और बिलीव है कि वो जो भी प्लान कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बुनियाद पर हो, चाहे वो काम की बुनियाद पर हो, वो किसी प्रोजेक्ट, किसी आइडिया के लिए हो, ही इज़ और शी इज़ प्रेइंग अ लॉट दैट इट विल हैपन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ उनकी नज़र आ रही है कि वो जो भी चीज़ उन्होंने सोची है, इस वक्त अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो वो उसके ऊपर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। करंट एनर्जीज़ में देखा जाए तो आपके पार्टनर के पास जो आइडिया है, जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उस पर उनको इन दिस प्रेजेंट टाइम बहुत रिजेक्शन भी फील हो रही है। उनके अतराफ़ में जो लोग हैं शायद उनकी पोटेंशियल को जानते हुए उनको मिसगाइड भी कर रहे हैं।
लेकिन व्हाट आई फील कि आपके ये पार्टनर जो हैं, आप इनसे स्पिरिचुअल लेवल पर या हायर सेल्फ की पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनके साथ कनेक्टेड हैं। आप इनसे टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं। शायद ये आपकी दुआओं में शामिल हैं या ये आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। आप दोनों का, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो उनके पार्टनर हैं, दोनों का ये बिलीफ है बहुत स्ट्रॉन्ग कि अगर एक दूसरे के लिए दुआ की जाए या ब्लेसिंग्स भेजी जाएं तो वो एक दोनों के लिए हीलिंग का काम करती हैं। शायद आपको उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का, इस आइडिया के बारे में बताया है और आपको भी उनकी सराउंडिंग में जितने लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनके बारे में आप जानते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस सिचुएशन में या लोगों की रिजेक्शन में आ भी जाते हैं, क्योंकि उनको समहाउ एक सर्टेन मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आकर ये फील होता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। लोग जो मेरे काम के मुताल्लिक बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हों या ना हों, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं और यही दुआ शायद उनके काम आती है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर अपने जिस भी काम को कर रहे हैं उन्होंने शायद अपनी हायर सेल्फ को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लिया है और वो इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ और बिलीफ रखते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या आपने एक दूसरे को शायद फॉरगिव कर दिया है। आई कैन सी दैट आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्टेंस आने के बावजूद भी आप और आपके पार्टनर जो हैं वो मेंटल लेवल पर जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या आपने उनको फॉरगिव कर दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़े से रिलीफ में और एक मेंटल पीस में आ गए हैं। शायद आप उनको, उनके मुताल्लिक जो भी सोचती हैं बहुत अच्छी बातें सोचती हैं या सोचते हैं, जिसकी वजह से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होती है और वो बहुत हील्ड फील करते हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो यस, वो एक बहुत सॉलिट्यूड और एक बहुत साइलेंट मूड में हैं। आपकी हीलिंग को रिसीव करने के बावजूद भी वो आपको ना बता रहे हैं ना आपसे इस बारे में कोई बात कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको ये फील हो रहा है कि वो अपने लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई काम करना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी उनकी सेल्फ़ एस्टीम या उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है और उनको जो है वो अपने आप को अननेसेसरीली वो समझते हैं कि वो ये कर नहीं सकते। एंड आई गेस अगर आप उनके लिए दुआ करें या आप उनके साथ हों तो शायद वो इस विक्टिम मोड से निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचों में और बहुत ज़्यादा बर्डन में मतलब इस वक्त लग रहा है कि वो हैं। आई डोंट नो फॉर वॉट एवर द रीज़न, इट कुड बी एनी थिंग, लेकिन उनके अतराफ़ में शायद उनके पास इतनी कोई पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग करने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग हैं वो उनको इस बात पे ज़रूर यकीन दिला रहे हैं कि वो जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं उसमें उनको फेलियर मिलेगा। फॉरगिवनेस का कार्ड आया और यहाँ पर एक ग्रीफ है। कोई पास्ट में उनके कुछ एक्सपीरियंसेस अपने करियर को लेकर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ फेलियर्स उन्होंने फेस किए हैं, जिसकी वजह से उनको अब कोई भी नया प्रोजेक्ट करने में या कोई भी नया कदम उठाने में ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकते। उनकी सेट बिलीफ कुछ ऐसी नज़र आ रही है और उन्होंने इस लोगों के ओपिनियन को अपने दिल से लगा लिया है, जिससे आई गेस एक ही पर्सन निकाल सकता है, वो आपकी प्रेयर्स हैं। इसीलिए वो बार बार अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाते हैं। शायद डिस्टेंस नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान, बातचीत का भी डिस्टेंस नज़र आ रहा है और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पार्टनर जो हैं वो शायद किसी अभी एक ऐसी दूर जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। मे बी उन्होंने अपना कोई छोटा सा बिज़नेस या कोई छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है जिसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है और शायद वो आपसे ये बात कह कर गए हैं कि आप उनके लिए मुस्तकिल प्रेयर्स करते रहें।
मैं जहाँ तक ये भी फील कर सकती हूँ कि छोटा बिजनेस है, बट कोई ना कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, कोई आर्ट से रिलेटेड ज़रूर कोई काम हो सकता है, ड्रेसिंग का भी हो सकता है। जैसे आइसोलेशन के कार्ड में आप देख सकते हैं कि वो सॉलिट्यूड मूड में तो हैं, बट यहाँ पर एक बहुत ही फॉर्मल ड्रेसिंग है। हो सकता है कुछ अटायर्स और कुछ ड्रेसेस और कुछ जो है वो टेक्सटाइल वगैरह का कोई काम हो, बट ऐसा करंट एनर्जी जो है वो ऐसी आ रही है कि उनको आपके इस वक्त आपकी प्रेजेंस से ज़्यादा आपकी मेंटल जो है वो एसोसिएशन, जो टेलीपैथिकली वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो बहुत ज़्यादा वो क्रेव कर रहे हैं। आई गेस आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, आप योगा करते हैं, या आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की जो है वो एबिलिटी है, जिसकी वजह से शायद वो आपकी प्रेयर्स के पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो व्हाट आई फील कि आपके पार्टनर इस वक्त, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे आर इन नीड ऑफ योर प्रेयर्स। वो आपकी दुआओं के, आपकी ब्लेसिंग्स के, आपकी एनर्जी के, आपकी पॉजिटिविटी को क्रेव कर रहे हैं, और शायद उनको नीड है। मुझे इमीडिएटली ये भी मैसेज आया है कि शायद इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो, उनको बहुत बड़े जिससे कहना चाहिए बिजनेस या बहुत बड़े सेटअप से जो है वो एक फ़ेज़ है जिससे वो गुज़र रहे हैं। शायद कोई लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपने सब्र का, जिसे कहना चाहिए, एक मिसाल होती है सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपको भी इस बात पे यकीन है कि ये वक्त गुज़र जाएगा, और वो आपकी इस बिलीफ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइड फील करते हैं, बिकॉज़ आपकी बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बहुत करीबी लोगों ने जो है वो डिच किया है, बहुत करीबी लोगों ने जो है वो करियर में, बिज़नेस में या जॉब पे जो है वो धोखा दिया है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस उनको रीगेन करने में जो है वो कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा सिवाय आपके। तो करंट एनर्जी तो आपके पार्टनर की यही आ रही है कि ही इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यू in terms of receiving the positivity, in receiving the healing energy। तो ऐसी अगर बात है तो ज़रूर कीजिए। एंड आई गेस कि आप किसी के साथ हों या ना हों, आई बिलीव कि अगर आप किसी के लिए भी दुआ करें तो यूनिवर्स आपके हक़ में ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ अच्छी कर देती है, बेहतर कर देती है। हमें एक्चुअली कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू से, या 3D लाइफ में, या फिज़िकली जिसे कहना चाहिए, हमें ये चीज़ें रिवॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र नहीं आ रहे होते, तो इससे हमें लगता है कि हम किसी के लिए क्यों दुआ करें, लेकिन एक्चुअली दुआ के मिरेकल्स ही अलग होते हैं। तो आई गेस इस वक्त जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, जिनकी एनर्जी में इसमें इस वक्त ट्यून इन हूँ, आई गेस आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आपकी दुआओं पे, आपके सहारे पर। तो और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका पार्टनर जो है आपसे फ़िज़िकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है। लेट्स सी कि हमें सॉरी, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हमें और क्या मैसेजेस आते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं पीछे कार्ड इसलिए शफल कर रही हूँ क्योंकि ये इतने करीब जो हैं वो कैमरे में जूम इन हो गए हैं। सी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आपका साथ, आपकी सपोर्ट उनको बहुत हेल्प करेगी कि वो जिस भी चीज़ के लिए काम करना चाह रहे हैं उसमें उनको फाइनेंशियल ग्रोथ हो। बाज़ दफ़ा हम किसी को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जो एक मॉरल सपोर्ट होती है वो इंसान को स्ट्रगल से फ़ाइट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो आई गेस योर पार्टनर इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप उनके लिए दुआ करते रहें ताकि उनका हौसला बरकरार रहे, और वो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत जो है वो बंधी रहे।
कोई जैसे मैंने कहा था कि उनके अतराफ़ में ऐसे लोग हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया। कोई धोखा है जो उनको मिला है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, और बहुत क्लोज्ड वन से मिला है। आप दोनों पर एज अ पार्टनर ये बात रिवील हो गई है कि कौन आप लोगों से जेलस है, और शायद इसी वजह से आप लोग जो हैं वो शायद दोनों ही इस वक्त आइसोलेशन मोड में हैं, या अगर सेपरेशन भी हुई है तो आप लोगों के ऊपर ट्रुथ रिवील हो गया है। कौन जेलस होता है, कौन धोखाधड़ी किसी ने आपके साथ की है, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ गया है। वरना तो इंसान ज़्यादा स्ट्रगल उसी वक्त करता रहता है कि पता ही ना चले कि किसने उसको साथ धोखा दिया। सी, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। आपका साथ उनको पार्टनरशिप जब आपकी उनको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके साथ के साथ उनकी ग्रोथ है। वो आपको एज अ फ्रेंड भी देखते हैं, वो आपको एज अ लवर भी देखते हैं, वो आपको एज अ वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल भी देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिलेशनशिप में किसी दुनियावी रिश्ते में उनके साथ बंधे हुए हों या ना बंधे हुए हों, लेकिन ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, जैसे मेरा चैनल है। आपका साथ इनको हर मुश्किल से निकाल देगा। आप इनके साथ हों तो इनको अपने ही लोगों से जितने धोखे मिलेंगे, ये जब जब आपको अपने सराउंडिंग में पाएंगे तो इनके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ दैट हाउ गुड ह्यूमन यू आर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त कुछ नहीं कह रही सिवाय इसके कि उनको आपकी इस वक्त अशद ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ दुआएं। जिस भी तरह से आपके सामने कार्ड्स आए हैं, मैंने इनको कोई ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली निकाल के नहीं रखा हुआ था, ये शफ़ल करके कार्ड्स आए हैं। येस, आपके पार्टनर ने किसी अपने ही से बहुत बड़ा धोखा खाया है। उनको डे टू डे पुरानी बातें याद आती रहती हैं, और उनको ये बिलीव होने लगता है कि ये तो मेरे अपने हैं, इन्होंने मुझसे ऐसी बातें क्यों कही, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों मेरे साथ किया। बट आपका साथ, आपकी दुआएं, आपकी मॉरल सपोर्ट इनको हर हर ट्रबल से जो है वो निकाल लेगी। आई गेस ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। मैंने तो ये सोच के रीडिंग स्टार्ट की थी कि मैं जो हूँ वो लवर्स की और पार्टनर्स की ट्यून इन लाइक एनर्जी में ट्यून इन होंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एंड आई फील दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम किसी के लिए मदद का ज़रिया बने तो हम समझ रहे होते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़रिया बने होते हैं, मदद ऊपर वाला कर रहा होता है। तो आप जो हैं वो इस इंसान की ज़िंदगी में ऊपर वाले ने आपको सेलेक्ट किया है कि इसकी ज़िंदगी में रहो और इसके लिए मदद करते रहो। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जो लोग जितनी दफ़ा इस रीडिंग को देखेंगे, जब देखेंगे, आई थिंक वो उनको ये रीडिंग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग की जा रही है जिसको आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि मेरे व्यूअर्स की। द लास्ट कार्ड, सक्सेस। थोड़ा सा वक्त सख्त है लेकिन ये गुज़र जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल चुकी है इस वक्त, कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आप दोनों मिलकर इस वक्त को पास कर लेंगे और आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, और एक ऐसी सक्सेस मिलेगी कि देन पीपल विल टेक यू एज एन एग्जाम्पल कि कैसे अपने ग्राउंड में ये लोग बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ खड़े हुए थे। I wish you luck. I wish you all the best that you send vibes to your partner. आपके पार्टनर जो जिनके लिए मैंने करंट एनर्जीज जिनकी चेक की हैं, अगर वो इस दौर से गुज़र रहे हैं तो मेरी दुआएं हैं कि ये टाइम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। एंड टाइम गुज़र जाने के लिए ही आता है, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पिलर और ऐसी वॉल हैं, क्योंकि आप कोई फिज़िकल सपोर्ट नहीं, आप एक स्पिरिचुअल सपोर्ट बनकर इनकी ज़िंदगी में हैं। कीप प्रेइंग, ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू माय व्यूअर्स स्पेशली। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपसे रेजोनेट की हो
और आपको लग रहा हो कि आपने अपने आपने अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक किया है और आप अगर उनसे नो कांटेक्ट में नहीं हैं और कांटेक्ट में हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. आई विश यू ऑल द लक. टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय.